कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे और इनकी ईंट और अकड़ दोनों चूर कर देंगे। और ऐसा ही आज हुआ है। दरअसल आपको पता ही है कि जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली है, बांग्लादेश से जो भारत विरोधी स्वर हैं वो तेज होते जा रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते में तो हमने खूब देखा कि कैसे भारत को अलग अलग प्रकार से धमकियां दी जा रही है। और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो नए नए बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना को वापस करो वरना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। कभी कहते हैं कि भारत हमारे देश में जो प्रोजेक्ट चला रहा है हम इन्हें बंद कर देंगे। कभी भारत को कहा जाता है कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बातें कही जा रही हैं और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो तो कहानी ही अलग है। लेकिन इन धमकियों को देखकर भारत के हर एक नागरिक को लगता था कि भारत सरकार जवाब क्यों नहीं देती, क्योंकि जितनी इनकी हैसियत है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा ये बोल रहे हैं। इन्हें पता है कि भारत के बिना काम नहीं चलेगा, फिर भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। तो निश्चिंत रहिए, आज भारत ने बांग्लादेश के नए सत्ताधीशों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे देखकर इनके तोते उड़ गए हैं। क्या है तोहफा, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में अब से कुछ ही साल पहले एक समझौता हुआ था जिसके तहत बांग्लादेश को भारत डीजल सप्लाई करेगा और इसके लिए एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन का निर्माण भी किया जाना था। और इस पाइपलाइन की वजह से सबसे ज्यादा फायदा था बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचता जिससे कि इन्हें डीजल भारत से और ज्यादा सस्ता मिलता, कन्वीनियंस होती, साथ ही तस्करी का भी खतरा नहीं था। यानी कि बांग्लादेश और वहां के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी ये पाइपलाइन। लेकिन अब भारत ने इस पाइपलाइन को फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया है, यानी कि इसका जो काम था वो फिलहाल के लिए हमने रोक दिया है। और इतना ही नहीं, हमने बांग्लादेश को विनम्रता पूर्वक कह दिया है कि देखिए हम फिलहाल इस पर काम नहीं करने वाले और इसका कारण आप ही हैं। उन्होंने पूछा कैसे, वो ऐसे कि बांग्लादेश की जो नई सरकार है और वहां पर जो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बची है जो आने वाले चुनाव में सत्ता में आ ही जाएगी, बीएनपी, जिसे भारत विरोधी माना जाता है, वो लगातार धमकियां दे रही थी कि भारत के वो प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में चल रहे हैं अगर वो हमारे हिसाब से नहीं हुए तो हम बंद कर देंगे। तो ऐसे में हम आपके साथ काम करें क्यों। मान लीजिए हमने ये पाइपलाइन तैयार कर दी, इसमें पैसा खूब लगा दिया, लेकिन आपने कहा कि जी हम तो तेल ही नहीं लेंगे आपसे, तो हमारे तो कई $100 मिलियन मिट्टी हो जाएंगे। और इसीलिए हम अपने पैसे बर्बाद क्यों करें ऐसे देश पर जो हमारा एहसान मानना तो छोड़िए, उल्टा हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। इसीलिए हमने फिलहाल के लिए काम रोक दिया है। और रिपोर्ट तो ये भी है कि अभी भारत सरकार बांग्लादेश में जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन सबको रिव्यू कर रही है। हो सकता है कि बाकी के भी रोक दिए जाएं, तब तक जब तक कि बांग्लादेश की नई सरकार और बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी और साथ ही जो वहां पर जमात है यानी कि कट्टरपंथी पार्टी है, ये लाइन पर नहीं आ जाती। और यकीन मानिए इस खबर को देखने और भारत की रिप्लाई को सुनने के बाद जितने भी भारत विरोधी नेता हैं बांग्लादेश के, सबके तोते उड़ गए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तो खैर छोड़िए, चीन, अमेरिका उन्हें पैसे दे सकते हैं, उन्हें मदद दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिनसे एक आदमी का गुजारा होता है, यानी कि खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, ये उन्हें भारत से ही मिलता है और भारत से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए वो तय करते हैं कि चीन से पेट्रोल या डीजल मंगाएंगे, तो आप सोचिए बांग्लादेश और चीन के बीच में कितनी लंबी दूरी है। वहां से कोई सामान बांग्लादेश पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा आएगा, शिप्स से कितना ज्यादा पैसा इन्हें देना पड़ेगा, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल है बांग्लादेश के अंदर 20-25% से ज्यादा महंगा हो जाएगा। लिटरली ये फैसला बांग्लादेश को कंगलादेश बनाकर छोड़ेगा। और सबसे खास बात, खाने पीने की चीजें, अनाज, चावल, दाल, इसके अलावा अन्य प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, ये सब तो भारत से इंपोर्ट करते हैं और भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इन सभी के मामले में। ऐसे में भारत के अलावा इनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और जो लैंड है जिस पर ये कृषि कर सकते हैं बहुत कम है, खुद से भी नहीं चल सकते। तो ऐसे में ये भारत पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसीलिए ये चाहे कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, एंड में आप देखिएगा कि भारत इन सभी पर बैन लगाकर इन्हें इनकी ना सिर्फ औकात दिखाएगा बल्कि लाइन पर भी ले आएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि जितने भी ये भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं
कुछ ही महीने बाद दिल्ली में पड़े होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे कि मालिक किसी प्रकार से ये बैन हटा दीजिए, हमें ये चीजें सप्लाई कीजिए, जो पाइपलाइन है उसका काम भी शुरू कीजिए। हालांकि आप अपना जेन्युइन कमेंट करके बताइए कि क्या भारत के इस एक्शन को आप सही मानते हैं, संतुष्ट हैं, या फिर आपका मानना है कि और ज्यादा कड़े कदम बांग्लादेश के विरुद्ध उठाने की जरूरत है। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा कड़े कदम से बांग्लादेश के आम लोगों के मन में भारत के प्रति नफरत और गहरा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपका मानना है कि और कदम कड़े उठाने चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।